ओम नमः शिवाय। स्टोरीज फ्रॉम शिव पुराण में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वीरभद्र के बारे में। वीरभद्र महादेव का रौद्र रूप, ऐसा रूप जिसकी 1000 भुजाएं हैं। और जब वो चलते हैं तो उनके रथ को 10,000 सिंह यानी कि शेर चलाते हैं। 10,000 शेर के साथ चलने वाला रथ और 1000 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए और आंखों में क्रोध और रोष लिए जब वीरभद्र चलते हैं तो धरती कांप उठती है। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि महादेव को वीरभद्र का अवतार लेना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला से, जिस यज्ञशाला में देवी सती का भरपूर अपमान हुआ। सिर्फ देवी सती का ही नहीं बल्कि महादेव का भरपूर अपमान हुआ। जब महादेव के अपमान को देवी सती सहन ना कर सकी, जब उनकी संयम की सीमा पूरी तरीके से टूट गई, तो देवी सती ने अपना देह त्याग कर दिया। वहीं योगाग्नि में भस्म होकर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, अपने पिता की ही यज्ञशाला में। जिस बात को देखकर वहां सब भयभीत हो गए और डर का माहौल फैल गया। इतना ज्यादा डर गए सब लोग कि 10,000 रुद्र गणों ने तो आत्मदाह कर लिया, क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी उपस्थिति में उमा माँ सती को कैसे इतना दुख झेलना पड़ सकता है, कैसे उनको इतने दुख का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ने तो अपनी गर्दन काट ली, कुछ ने अपने अंग काट लिया और कुछ ने अपने आप को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन कुछ रुद्रगण जो बचे वो फटाफट से कैलाश पहुंचे और कैलाश जाके महादेव को पूरी कहानी कह सुनाई कि कैसे दुख की घड़ी उमड़ गई थी और कैसे माँ सती ने महादेव का अपमान ना सहते हुए अपने देह को त्याग दिया और कैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भरपूर अपमान हुआ महादेव का। लेकिन महादेव ने इस बात को पूरी तरीके से ना मानकर सबसे पहले नारद मुनि को बुलाया। और जब नारद मुनि ने इस बात की पुष्टि कर दी और पूरा वृतांत कह सुनाया तो महादेव को बहुत क्रोध आया। और जब महादेव को क्रोध आया तो उन्हें अपनी जटा को निकालकर पर्वत पर फेंका। उस जटा के एक हिस्से से उत्पन्न हुए रोष और क्रोध से भरे वीरभद्र, जिनकी 1000 भुजाएं थी, लाल आंखें और 10,000 सींग से उनका रथ चलता था। और जब वो चलते थे तो धरती कांपती थी। और सिर्फ वीरभद्र नहीं, उस जटा के दूसरे हिस्से से उत्पन्न हुई माँ काली, माँ काली के साथ हजारों लाखों भूत उत्पन्न हुए। और माँ काली और वीरभद्र सिर्फ इस रोष में थे कि महादेव का अपमान जिसने भी किया वो उस बात का बदला लेंगे। और महादेव ने उन्हें बताया कि उन्हें दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाकर माँ सती के अपमान का बदला लेना है। और बहुत ही रोष के साथ जब चले वीरभद्र, और माँ काली अकेली नहीं बल्कि नव दुर्गा के साथ जब चली, हजारों भूत गण प्रेत और 10,000 सींगों के साथ जब चले वीरभद्र, तो धरती कांपने लगी। और जब धरती कांपने लगी तो ये पता चला दक्ष प्रजापति को, और वो प्रायश्चित के लिए या फिर अपनी रक्षा के लिए फटाफट विष्णु जी के चरणों में जा गिरे और विष्णु जी से उन्होंने विनती करी कि वो इन्हें जरूर बचा लेंगे। लेकिन विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपमान महादेव का किया और महादेव के अपमान के बीच में वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। दक्ष प्रजापति पूरी तरीके से भयभीत हो गए थे। वहां सभी देवता जो थे वो डर में थे, क्योंकि वो देवता भी दक्ष प्रजापति के साथ ही थे। और इसी परिस्थिति में जब वहां पहुंचे वीरभद्र, तो वीरभद्र ने कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना और सब लोगों को मारना और विध्वंस करना शुरू कर दिया। कई तो देवताओं को अंग भंग कर दिया गया, कई देवताओं को उन्होंने मार दिया, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति का साथ दिया था। और दक्ष प्रजापति को भी मारने की बहुत कोशिश करी, और जब वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने उनकी छाती पर हाथ रखकर गर्दन को पूर्ण रूपेण मरोड़ कर उनके देह और गर्दन को अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति का देह अलग कर दिया और गर्दन अलग कर दिया, और गर्दन को उन्हीं की यज्ञशाला में डालकर भस्म कर दिया। और जब वहां मौन और सन्नाटा फैल गया, जब सब डर गए थे, तो विष्णु जी को लगा कि अब उन्हें हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ही हैव टू इंटरवीन द सिचुएशन बिकॉज यज्ञ भी पूरा नहीं हो पाया। तो जब विष्णु जी ने वीरभद्र को बोला कि आओ तुम मुझसे युद्ध करो परिस्थितिवश, तो वीरभद्र क्षण भर में ही पहचान गए कि ये स्वयं विष्णु जी हैं। और वो हाथ जोड़कर विष्णु जी के सामने खड़े हो गए और उन्हें कहने लगे, आप तो मेरे महादेव के प्रिय हैं, मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं यहाँ सिर्फ दक्ष प्रजापति और उनके समर्थकों से बदला लेने के लिए आया हूँ। लेकिन बहुत प्रयत्न करने के बाद युद्ध आरंभ हुआ वीरभद्र और विष्णु जी के बीच में। लेकिन वीरभद्र इतने रोष में थे कि विष्णु जी भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, और ब्रह्मा जी के समझाने पर विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब विष्णु जी अंतर्ध्यान हुए, वीरभद्र का रोष बढ़ता ही चला गया, विध्वंस और ज्यादा हो गया।
तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी कई देवताओं के साथ पहुंचे शिव की नगरी कैलाश, और उन्होंने जाके शिव से प्रार्थना करी कि माँ काली और वीरभद्र के रोष को शांत करना चाहिए ताकि धरती पे पुनः शांति बनाई जा सके। जिस बात से शिव जी ने पुनः वीरभद्र को कैलाश बुलाया, और जब वो कैलाश आए तो उन्हें समझाया गया कि अब उन्हें शांत हो जाना चाहिए और अब इस परिस्थिति को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। फिर बाद में विष्णु जी की प्रार्थना से दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान दिया महादेव ने, और दक्ष प्रजापति के देह को एक बकरे का मुंह लगाकर जीवित किया गया ताकि उस यज्ञ को पूरा किया जा सके। अब देह तो मनुष्य का, लेकिन सिर बकरे का लगाकर दक्ष प्रजापति को जीवन दान दिया गया। यज्ञ की पूर्ति की गई। जिस यज्ञ में महादेव का अपमान हुआ था, उसी यज्ञ में महादेव को उनका हिस्सा दिया गया और सभी देवताओं को इस परिस्थिति से बचाया गया। इस तरीके से शिव के रौद्र रूप यानी कि वीरभद्र और माँ काली के प्रकोप को शांत किया गया।